नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज से रमज़ान की तरावी शुरू है। कल पहला रोज़ा है। रमज़ान में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें क्या क्या काम करना ज़रूरी हैं, ये कुछ बातें आपसे मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले रमज़ान का चाँद दिखने के बाद जो चीज़ लाजमी है, सुन्नत मुअक्कदा है, वो है 20 रकात तरावी पढ़ना। चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों को तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ता कोई मर्द औरत बगैर किसी उज़्र के तो वो गुनाहगार होता है। मर्द हज़रात को चाहिए कि वो मस्जिद में तरावी पढ़ें या कहीं भी 20 रकात तरावी पढ़ें। ये कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर, और पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई 7 दिन 10 दिन या 7 दिन 10 दिन या 12 दिन 15 दिन पढ़ तरावी में कुरान पाक पूरा कर लेता है और उसके बाद वो तरावी नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार है। बाज़ लोग ऐसा ही करते हैं कि 7 दिन का पढ़ लिया, 10 दिन का पढ़ लिया, उसके बाद फिर वो तरावी छोड़ देते हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इशा की नमाज तक में लापरवाही होती है रमज़ानों के अंदर। तो चाहिए कि जब रमज़ान मुबारक का जिस दिन से चाँद दिखा है और ईद का चाँद देखने तक तरावी पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन हैं, उनके लिए भी घरों में तरावी पढ़ना लाजिम है। उनको भी 20 रकात तरावी अपने फ़र्दन पढ़ना चाहिए। वो अलम तरा से सूर्य नास तक 10 रकात और फिर अलम तरा से सूर्य नास तक 10 रकात, इस तरह वो 20 रकात तरावी 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए। उनको भी उनके ऊपर लाजमी है। औरतें ख़वातीन के अंदर कुछ गलत फहमियाँ हैं कि वो समझती हैं कि औरतों के लिए तरावी नहीं है। वो अपना तरावी, वो इशा की नमाज़ पढ़ी, इफ्तार वगैरह किया और वो आराम में लग जाती हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। ख़वातीन को भी तरावी पढ़ना चाहिए। और सुबह सहर के वक्त उठकर सबसे पहले तहज्जुद की फ़िक्र करना चाहिए। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का दर्जा 70 नेकी तक देता है। तो रमज़ान का ये ऑफ़र चल रहा है हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो तहज्जुद के अंदर हमसे जितनी रकात हो सके, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 12 रकात तहज्जुद की नमाज़ होती है। और तहज्जुद की नमाज़ के अंदर किसी भी तरह की कोई सूरत मुकर्रर नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना चाहिए या किसी का कुछ अलग अलग तरह से। बाज़ लोगों से मैंने सुना है वो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में। ये कोई कहता है कि हर रकात में 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना चाहिए, तो इस तरह से नहीं है। आप जिस तरह से नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज की नियत बांधेंगे, 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावे शरीफ की तरफ और नियत बांधें और जो सूरत चाहे वो पढ़ें। और रोज़े की हालत में खूब इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। जितना ज़्यादा कुरान पाक पढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। कुरान पाक का हर्फ है, एक हर्फ पे अगर हम आम दिनों में पढ़ते हैं हमें एक हर्फ पे 30 नेकियां मिलती हैं। हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो 3 हर्फ हो गए। अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग, 3 हर्फ हो गए, तो हमें 30 नेकियां मिलेंगी। और अगर रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, इतना सा पढ़ेंगे सिर्फ अलिफ लाम मीम, तो एक हर्फ के बदले में हमें 70 नेकियां मिलेंगी। यानी कि अगर हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया अलिफ लाम मीम, तो हमारी 210 नेकियां हो गई। और कोई अगर पूरा कुरान पूरा पारा पढ़ ले थोड़ी सी देर के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, कोई 5 पारे पढ़ ले, तो करोड़ों नेकियां मिल जाएंगी हमें। हमारे नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर अल्लाह तबारक व तआला कर देता है। तो ये मुबारक महीना है, इसके अंदर खूब नेकियां करें, खूब नेक अमाल करें और गुनाहों से बिल्कुल तौबा कर लें कि रमज़ान मुबारक के अंदर हम बिला वजह मोबाइल नहीं चलाएंगे, ना मोबाइल में गेम खेलेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ नेकी कमाने का महीना है। जिस तरह से हम पूरे साल के अंदर इधर उधर लगे रहते हैं, दुनिया में इधर सारी दुनिया की चीज़ में लगे रहते हैं, 11 महीने हम लगे रहते हैं, लेकिन ये एक महीना ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस महीने को मखसूस करना है। इस महीने के अंदर सिर्फ हम ज़रूरत के काम करेंगे, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे इस महीने में, एक महीने के अंदर।
इसके अलावा हम कोई दुनियावी काम जो ज़रूरी काम है, हमारी तिजारत है, हमारी नौकरी है और वो सब जो ज़रूरी हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो काम है उन कामों को करेंगे। बाकी इसके अलावा हम कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे, सिर्फ नेकियां करेंगे। तो इंशाअल्लाह आपका ये महीना अच्छा गुजरेगा, नेकियों से भरा हुआ गुजरेगा। और हमने इसी तरह गफलत में गुजार दिए, ना रोज़े रखे, ना नमाज पढ़ी, ना कुरान पाक पढ़ा, ना तस्बीह पढ़ी, ना इस्तिग़फ़ार करी और ऐसे हम मुँह उठाए घूमते रहे इधर से उधर, गुटखा खा लिया मुँह में और चाय पी ली बाज़ार में इस तरह से। तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है कि हलाक हो, बर्बाद हो ऐसा आदमी जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आए और वह रमज़ान मुबारक के रोज़े ना रखे। तो ऐसे शख्स के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की है। इसलिए रमज़ान को बहुत ताक़ीद से, खुशू खुशू से और अल्लाह तबारक व तआला का महीना समझकर इस महीनों को गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।